साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको नवकर चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। इस चैप्टर की लेखिका हैं अनुबंदोपाध्याय। छात्रों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स नवकर चैप्टर का सारांश का वीडियो ना देखा हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले शब्दार्थ हेडिंग डालिए और लिखिए। बैरिस्टरी मतलब होता है वकालत। कार्यकर्ता, कार्य करने वाला या काम को करने वाला। हाथ बटाना, सहायता करना। हैरत में पड़ना, हैरान होना। आगंतुक, आगंतुक मतलब होता है अतिथि या मेहमान घर में जो आते हैं। कालिख, कालिख क्या है? जब धुएं से कोई बर्तन काला हो जाता है, जैसे कि गांवों में आप देखे होंगे जो कंडी पर भोजन बनता है, सिकड़ी पर बनता है या चूल्हे में गांव के बनता है, उसमें क्या होता है, उस पर रखने से धुएं से और उसकी आग से क्या होता है, वो बर्तन बहुत ही काला हो जाता है नीचे से। तो उसी को कालिख कहते हैं। नवागत मतलब नया आया हुआ मेहमान। पछतावा, पश्चाताप। अद्भुत, अनोखी। क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य। प्रवासी, दूसरे देश में रहने वाले। शाकाहारी, शाक सब्जी खाने वाले। जो शाकाहारी होते हैं वो शाक सब्जी, जो साधारण साग सब्जियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं वो मांस, मछली और मीट इन सब का प्रयोग करते हैं। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मतलब गलती करने पर कठोरता से पेश आना। कोई गलती करता है तो उसके साथ एकदम कठोरता के साथ पेश आना ही आड़े हाथों लेना। फर्श बुहारना, फर्श पर झाड़ू लगाना। खाखरा क्या होता है? ये गुजराती एक व्यंजन है, खाने का ये गुजराती व्यंजन है। कारकुन मतलब होता है कार्यकर्ता या नौकर। ठीक। वेतनभोगी, वेतन पर निर्वाह करने वाला। प्रतिदान, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। जैसे जब नौकरों से विदा लेते समय महात्मा जी बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी आपको प्रतिदान देने की सामर्थ्य नहीं है, मतलब कि हमें जो आपने मेरा सेवा किया, मेरा सेवा सत्कार किया, उसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो वही है, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अब इसके बाद छात्रों प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। तो एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आपको ये बताना है। जब कॉलेज के छात्र उनके पास आते हैं तो उनसे ऐसा कौन सा कार्य महात्मा गांधी जी करवाते हैं? उत्तर लिखिए। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया, मतलब गेहूं से कूड़ा करकट निकालने का काम करवाया। इन छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। ज्ञान को आप कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, ज्ञान, ये ना। तो उनको अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर गर्व था। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने का काम देंगे, परंतु गांधी जी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए, गेहूं साफ करने के लिए थाली पकड़ा दी। वे उन्हें बताना चाहते थे कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। इस प्रकार से हीन भावना किसी भी कार्य के प्रति हमको नहीं रखनी चाहिए। तो यही चीज वो छात्रों को सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। आश्रम में गांधी कई ऐसे कार्य भी करते थे या काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। छात्रों, आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जो महात्मा गांधी थे वो तो सामान्य कार्य, चाहे वो नौकर का हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, करते थे।
तो आपको चैप्टर पढ़ करके 3 प्रसंग बताने हैं। तो देखिए 3 प्रसंग मैंने यहाँ पर दिए हैं, छोटे छोटे 3 प्रसंगों को समझ सकते हैं। ये तीनों प्रसंग हैं। पहला प्रसंग देखिए, ये इसमें क्या कहा जा रहा है? गांधी जी आश्रम में चक्की से आटा पीसने व कुएं से पानी निकालने का कार्य स्वयं करते थे। वे गेहूं पीसने से पहले स्वयं गेहूं साफ करते थे। तो ये प्रसंग है कि वो अपना कार्य स्वयं करते थे। दूसरा प्रसंग देखिए, आश्रम के नियम के अनुसार वे अपने बर्तन स्वयं साफ करते थे। एक बार उन्होंने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का कार्य किया और एक बार वो स्वयं बड़े बड़े पतीलों को भी साफ करने का कार्य करते हैं। गांधी जी आश्रम में भंडारे का काम भी संभालते थे। जो भंडार गृह, यहाँ भंडारे का मतलब है जो भंडार गृह था जिसमें सारी सामग्री रखी जाती थी, भोजन सामग्री रखी जाती थी, उनको भी संभालने का, साथ ही साथ रसोई को भी संभालने का कार्य वो करते थे। वे स्वयं सब्जियां छीलते थे तथा भोजन स्वयं परोसते थे। तो इस प्रकार के सामान्य कार्य भी महात्मा गांधी स्वयं किया करते थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? जब लंदन में वो छात्र उनको आमंत्रित करते हैं एक भोज पर, तो उस समय वो क्या करते हैं? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी उन छात्रों के साथ खाना बनाने में शामिल हो गए जो स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार कर रहे थे। गांधी जी तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और छोटे मोटे काम करके छात्रों की सहायता करने लगे। तो वहां पर जो छात्र उनको आमंत्रित किए थे, जब वहां जाते हैं तो सामान्य कार्य जो भी था उनका, जैसे तस्तरियां धोना, थाली धोना या सब्जी साफ करना, तो ये छोटे मोटे कार्य छात्रों के साथ करने लगते हैं। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? देखिए उत्तर, गांधी बच्चों की देखभाल मां की तरह कर सकते थे। दिन भर कार्य करने के बाद गांधी जी रात को बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वे चारपाई के पास बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे को प्यास लगने पर उसे पिलाया जा सके। बच्चा कभी नहीं रोता तथा चारपाई पर आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि उस बच्चे को अपने पास लेटाया। कुछ दिन उनके पास रहने के कारण, एक पखवाड़े मतलब 15 दिन तक उनके पास रहने के कारण धीरे धीरे वो अपने मां का दूध छोड़ देता है। अगला प्रश्न देखिए, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। आपको जो चैप्टर ये नौकर है ये पढ़ करके ये बताना है कि गांधी जी कोई कार्य कराने के लिए कौन सा तरीका अपनाते थे। उत्तर लिखिए। आश्रम का नियम था कि हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना पड़ता है। गांधी जी को जो काम करवाना होता था तो वे स्वयं उस काम को शुरू कर देते थे। उन्हें काम करता देख अन्य लोग भी उनका अनुकरण करते थे। स्वयं कार्य करने का उदाहरण पेश कर वे दूसरों से काम करवाते थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी क्या करते थे, कोई भी कार्य उनको करवाना होता था तो उस काम को वो स्वयं करने लगते थे, जिससे उनके सहयोगी साथी भी उस कार्य को करने लगते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, गांधी जी को किस तरह के कार्य में शर्म नहीं लगती थी? ऐसे कौन से कार्य थे? गांधी जी को किस तरह के कार्य में शर्म नहीं लगती थी? उत्तर लिखिए। गांधी जी को बाहरी लोगों के सामने शारीरिक कार्य करने में शर्म नहीं लगती थी। मतलब अगर मेहनत का कोई कार्य हो, शारीरिक कोई श्रम करना हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का उनको शर्म नहीं महसूस होती थी। वो परेशान इस बात से नहीं होते थे कि हम इतने बड़े लीडर होकर के, इतने बड़े नेता होकर के इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी उनके अंदर संकोच नहीं रहता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, आश्रमवासी चुपचाप खाना क्यों खाते थे? क्या कारण था कि आश्रम में रहने वाले लोग चुपचाप भोजन कर लिया करते थे? उत्तर लिखिए।
आश्रम में अक्सर गांधी जी भोजन स्वयं परोसते थे। इस कारण आश्रमवासी बेस्वाद उबली ही हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। तो इसके पीछे क्या कारण था कि गांधी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते थे, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोग बेस्वाद होने के बावजूद, उबला हुआ भोजन होने के बावजूद कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि वही भोजन महात्मा गांधी स्वयं भी करते थे। अगला प्रश्न देखिए, बर्तनों के संबंध में आश्रम का नियम क्या था? बर्तन के बारे में आपको ये बताना है कि वहां पर जो भोजन बनता था और साथ ही साथ लोग भोजन करते थे, तो जो वहां पर बर्तन प्रयोग किए जाते थे, बर्तन जो प्रयोग में आते थे, उसके संबंध में आपको बताना है। आश्रम का नियम था कि सब लोग अपने बर्तन स्वयं साफ करें। तो इस प्रकार का आश्रम का नियम था कि जो भी भोजन करेगा वो अपना बर्तन स्वयं साफ कर लेगा। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। ये बात भी है कि जो रसोई का जिसमें भोजन बनता था, वो जो बर्तन होते थे, उसके लिए क्या किया जाता था कि कुछ कुछ लोगों का दल बना दिया जाता था कि आज इतने लोग मिलकर के साफ कर लेंगे, कल इतने लोग मिलकर साफ कर लेंगे। तो इस प्रकार से दल में काम वो लोग करते थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, शारीरिक श्रम के बारे में गांधी जी की विचारधारा को स्पष्ट करें। शारीरिक श्रम के बारे में महात्मा जी के क्या विचार थे, आपको ये बताना है। उत्तर लिखिए। गांधी जी महात्मा या बूढ़े होने के कारण शारीरिक श्रम से छूट के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम महात्मा हैं या बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमको शारीरिक श्रम से छूट दे दी जाए। वो ये कभी भी नहीं चाहते थे। शारीरिक रूप से लाचारी होने पर ही श्रम से छूट की इजाजत थी। अगर शारीरिक रूप से कोई लाचारी है, अर्थात कोई बीमार है या कोई और दिक्कत है उसको, तभी इस प्रकार की छूट दी जाती थी। गांधी जी ने किसके बच्चे की जिम्मेदारी ली? महात्मा गांधी जी किसके बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं? गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की जिम्मेदारी ली। किसके बच्चे की? श्रीमती पोलक के। प्रश्न नंबर 11 और अंतिम ये प्रश्न है, इंग्लैंड में नौकरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ये आपको बताना है कि इंग्लैंड में किस प्रकार से नौकरों के साथ व्यवहार होता था। उत्तर लिखिए। इंग्लैंड में नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। वे नौकरों का परिचय परिवार के सदस्य के समान करवाते थे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि इंग्लैंड जब वो जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर जो उच्च घराने के लोग हैं, वो अपने नौकरों का नौकर के रूप में परिचय नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में परिचय करवाते थे। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।